तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और आज का मेरा शाम से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। और आज दिन है गुरुवार और तारीख है 3। और मैं आ गई हूँ योगा क्लास से और यहाँ पे बच्चों को दूध दे दिया है। और बेटा मेरा जा रहा था ट्यूशन, शांतनु को ना ट्यूशन जा रहा था। और मैं बताती हूँ ना 5:30 में आ जाती हूँ। तो यहाँ पे वो ट्यूशन जाने के उसके बाद 6 बजे से जाता है। तो वो अपना ट्यूशन के लिए निकल रहा था और छोटा वाला यहीं खेल रहा था। और 6 बजे ये भी आ जाते हैं। तो ये भी आ गए थे और आके देखी ना, तो गुरुवार था तो पूरे कमरे में जो है मतलब पोछा नहीं लगवाती मैं, तो इसकी वजह से ना बड़ा गंदा मतलब सा लगता है। वाइट फर्श है ना, तो बड़ा गंदा गंदा सा हो जाता है यहाँ पे ना। तो मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मैं आती हूँ तो तुरंत लगा लेती हूँ। तो लेकिन आज क्या हुआ ना कि पूरी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। और ये जो मैं झुक के झाड़ू लगा रही हूँ ना, साइड का मेरा पेन कर रहा है, तो इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हुई। तो मैं आके पहले आधा घंटा मतलब 10-15 मिनट रेस्ट की हूँ, पानी वानी पी हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाना स्टार्ट की। और झाड़ू लगा ही रही थी कि इसके पापा भी आ गए। तो बिना झाड़ू लगाए चलता ही नहीं है, क्योंकि गंदा हो जाता है शाम के टाइम में। अगर मैं चाहूँ भी कि छोड़ दूँ आज ना, तो वो बहुत गंदा हो जाता है देखने में ना। तो देखिए कितना कचरा निकलता है, तो इसलिए मुझे लगाना ही पड़ता है एक टाइम। अगर साफ़ सुथरा रहे तो मन भी शांत रहता है, अच्छा फील होता है। फिर बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि हाँ, घर में लक्ष्मी की बरकत तभी होगी जब हम घर को साफ़ सुथरा रखेंगे, और गंदा रखेंगे तो कहाँ से होगी। तो इसीलिए जो है मैं यहाँ पे कर रही थी। और ये तब तक जब तक मैं झाड़ू लगाई ना, अपना ये भी हाथ मुँह आते हैं ना तो नहाते हैं ये। जब से कोविड इनको हुआ ना, तब से इनके मन में जो भी मतलब इतना भयंकर डर बैठ गया कि ये जो है आते हैं तो कपड़े पूरा मशीन में डालेंगे और उसके बाद नहाएंगे। तो डेली का इनका वही काम है। उसके बाद देखिए मैं हाथ वाथ धोने के बाद जो है ना आ गई चाय बनाने के लिए। और देखिए कोविड में तो जिसको भी हुआ सबको डर हो गया था ना, तो इसलिए मैं इनको अभी वो नहीं करती, शाम को नहा लेते हैं, कपड़े उपड़े चेंज करते हैं, तो टाइम लग जाता है इसमें। तो इसी वजह से तो यहाँ पे देखिए मैं चाय रख दी। और ये केक है ना, केक आज हम जब योगा में गए थे ना, तो सर का बर्थडे था। तो जो पुरानी उनकी स्टूडेंट हैं सब, उन सबको पता था, तो वो सब केक वगैरह लेके आई थी, पिज़्ज़ा केक और ये सब सारी चीज़ें। तो मैं अपना केक लेती आई घर पे। और मैं बस थोड़ा सा पिज़्ज़ा और वो खाई थी, और समोसा वगैरह था, ज़्यादा था आइटम, तो मैं घर लेती आई। तो वही मैं इनको केक दे रही हूँ। तो कह रहे हैं कैसा केक है? मैंने कहा अरे वो योगा में ना सर का था। तो मैं इनको पानी और वो दे दी। और वो केक खा लिए ना, तो फिर ना कुछ बोली कि नाश्ता वास्ता बनाओ, तो मना कर दिए कि नहीं नाश्ता मत बनाओ। तो यहाँ पे मैं नाश्ता, अब मन भी नहीं कर रहा था, पूरी बॉडी इतना दर्द हो रहा था ना कि शाम का मतलब ऐसे नहीं मन किया कि कुछ बनाऊँ। और शुरू में जाओ ना तो सभी लोग कह रहे हैं कि 1 हफ्ते तक तो पेन होगा ही। तो इस वजह से मैं भी थोड़ा सा कह रही हूँ कि चलो ठीक है, पेन बर्दाश्त ही कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे काम हो गए हैं मेरे। और चाय लेके मैं जैसे यहाँ पे आई ना, तो चाय लेके आने के बाद क्या हुआ कि इनके यहाँ किसी का फ़ोन आ गया ऑफिस से, वो डायरेक्ट यहीं आ रहे थे मिलने के लिए। तो ये बोले कि अभी रुक जाओ 2 मिनट। तो वो पता चला कि पास में आ गए हैं। तो ये बोले कि चाय रहने दो, चाय मैं साथ में पी लूँगा, तुम पी लो, और चाय 1 कप और ज़्यादा कर दो। तो फिर मैं वापस चाय ले गई, फिर इन लोगों के लिए चाय बनाई। और चाय बनाने के बाद जो है इन लोगों को चाय दी। और मैं अपना चाय पी चुकी, मतलब मैं अपना चाय पी ली थी। और शांतनु जो है ना ट्यूशन 2 घंटे पढ़ता है, तो ट्यूशन से वो 8 बजे के करीब, पौने 7 पौने 8 बजे के करीब आएगा वो। सॉरी, पौने 7 नहीं, पौने 8 बजे के करीब आएगा वो। तो वो चला गया ट्यूशन, और पास में ही है तो अकेले चला जाता है। चला था, मुझे नहीं टेंशन है कि ले जाने की नहीं है, तो यहाँ पास में ही है और सेफ़ है, तो इसलिए रोड नहीं है तो भेज देते हैं उसको। और छोटा वाला ना जो है देव जो है अपने पापा के साथ लग गया है, वो अपने पापा के साथ पूरा वो करता है, मस्ती करता है। तो यहाँ पे कुछ कपड़े थे ना, जैसे नहीं होते सिलने उलने के लिए मैं ले गई थी, या कुछ भी ऐसे बच्चे भी डाल देते, तो वो सब में कपड़े थोड़ा सा इधर इन लोगों को चाय दे आई थी, और उसके बाद यहाँ कर रही थी। और मैंने चाय तो पी ही लिया था। तो ये सब काम जो होते हैं ना बिखरे पड़े रहते हैं, तो जब समेट दो तो सही रहता है। और यहाँ पे 1-2 कपड़े सिलने के लिए पड़े, थोड़े से वो साइड में से उधड़े थे, तो उसको हाथ से ही सिलना था, नहीं तो मैं टेलर को दे आती, लेकिन वो थोड़ा सा था साइड से, तो मैंने कहा कि चलो इसको मैं हाथ से सिल देती हूँ। साइड वाला हाथ से तुरपाई टाइप से करना था, जो नहीं नीचे का
ऐसे मोड़ने वाला जो साइड होता है उसको करते हैं, वो है। तो यहाँ पे देखिए मैं उसको सिल लेती हूँ और उसके बाद जो है और यहाँ पे ये बैठने आए ना, तो यहाँ पे चींटियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई थी। तो ये कहे कि यार देखो ना ये बिस्तर पे कैसे, और आज ही मैंने चादर चेंज किया था, फिर भी गर्मी में ना क्या हो रहा है ना, खिड़की की वजह से ना चींटियाँ आ गई। ये ना बहुत पुराना घर है, तो यहाँ पे ना चींटियाँ और ये मतलब मिट्टी वगैरह निकलता रहता है। तो यहाँ पे मैं लक्ष्मण रेखा खींच रही थी बेड के साइड में कि चींटियाँ यहाँ पे, लक्ष्मण रेखा आप लोगों को शायद पता हो कि क्या होता है। और वो चींटियाँ वगैरह के लिए ना बड़ा सही रहता है, तो वो कहीं लगा दो तो नहीं आता है। तो मतलब बहुत ही पुराना ये घर है, जैसे लगता है कि हाँ दीवारें मोटी मोटी सी हैं। और वैसे तो टाइल्स भी आप देख रहे होंगे कैसा है, एकदम छोटा छोटा सा, वाइट तो है लेकिन एकदम छोटा वाला है। पहले का, ये बहुत पहले का मकान बना हुआ है, लेकिन ठीक है, रहते हैं तो अपना घर है ये और अच्छा है। लेकिन बस यहाँ पे यही एक चीज़ फ़ायदा है ना कि खुला खुला है और पेड़ पौधे बहुत अच्छे से हैं, तो अच्छा लगता है और कोई बात नहीं है। तो अपना कभी ऐसे ना मन करता है कि थोड़ा सा खुले में बैठो, तो दिल्ली में आपको कहाँ मिलेगा, पार्क ही जाना पड़ता है यहाँ तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, आप पीछे आ सकते हो, बैठ सकते हो। और मुझे ना इतना शौक़ है पेड़ पौधों का कि आप देख रहे हो भिंडी, बैगन, तोरी सब लगवा दिया है मैंने। बोलो माली भैया जो है ना यहाँ पे सारी चीज़ें लगा दी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अच्छा भी लगता है इधर के साइड में। और आजकल पौधे ना सूख जा रहे हैं, तो इनको पानी देना बहुत दोनों टाइम ज़रूरत होता है। और वो 3 दिन पे आते हैं, तो मैं पानी दे देती हूँ रोज़ के रोज़। और ये साइड का जो हिस्सा है ना, इसको भी धो लेती हूँ। और ये मेड मेरी नहीं धोती है, वो आती है जब तक ना पानी भाग जाता है, तो पानी नहीं में उस समय रहता है, तो इसलिए मुझे ही ये धोना पड़ता है। तो कोई नहीं, मुझे अच्छा लगता है ये करके, तो मैं कर लेती हूँ ये सब चीज़ें। और ये सब काम करने के बाद जो है ना, शांतनु जो आया उधर से, तो भुट्टा देख लिया कि भुट्टा मिल रहा है, तो कहने लगा मम्मी भुट्टा खिलाइए चलिए। तो मैं उसको भुट्टे लेने के लिए लेके गई हूँ। देखिए यहाँ पे भुट्टा मिलता है, अच्छा देता है ये, और कोयले पे भून के देता है ना, नींबू और काला नमक लगा के, तो बड़ा अच्छा लगता है खाने में भी। और सीज़न है तो अच्छा लगता है। देखिए कई लोग खड़े भी हैं लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं चली गई थी शांतनु को लेके। और हम आप को पीछे बांध के चलो, ठीक है? चला जाएगा, चलेगा? अपनी पसंद के लिए ये, ठीक है? क्या? भुट्टे, ठीक ठीक है? पसंद के लिए चारों में नींबू लगा। वही तो बोल रहा हूँ, छेड़ेगा। क्या कह रहे हो? बोल रहा हूँ कि कौन सा ब्रीड होगा। बैठिए मस्त है। तो जी यहाँ पे हम लोग भुट्टे ले लिए हैं। अब चलिए वापस चलते हैं घर। और ये देखिए मेरा बेटा पीछे का शूट कर रहा था, मैंने कहा दिखाऊं। रात तो अंधेरा तो हो गया था, लेकिन चहल पहल रहता है यहाँ पे, अच्छा लगता है तो इसलिए। और यहाँ पे डॉगी वगैरह भी खूब घूम रहे थे, तो इसको बड़ा डॉगियों से प्यार है मेरे बेटे को। कहता हस्की ले लो, पता नहीं कौन सा डॉगी होता है, तो पता नहीं, अभी तो छोटे हैं सब। तो चलिए मिलते हैं आपको घर पे। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। दवा कैसा है? तुम कैसे बैठे हो? पर एक चीज बहुत खराब है, क्या? मेरे दांत में चुभ रहा है। कैसा है? डन। एपिक मोन्टाज। आज हो रहा है भुट्टा पार्टी। भुट्टा पार्टी क्या हो रहा है देवा? भुट्टा पार्टी। भुट्टा पार्टी। तो जी भुट्टा खाने के बाद ये बोले कि कुछ मुझे ठंडा पिलाओ, तो मैं नींबू की शिकंजी बनाने आ गई हूँ। और मैं बर्फ़ डाली हूँ, उसके बाद चीनी डाली हूँ, पुदीने का पत्ता डाली हूँ और पानी डाली हूँ और नमक, थोड़ा सा काला नमक डाल के, और इसको पीस के छान लूँगी। और छान के आइस क्यूब डाल के फिर नींबू की शिकंजी
मस्त मेरी बन जाएगी। और देखिए मेरा नींबू की शिकंजी पीसने के बाद तैयार हो जाता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप बताएंगे कुछ कमी और ज़्यादा तो मैं उसको सुधारूँगी प्लीज़।